हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यह है मेरे पास Realme 12 प्लस और इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 वीक्स हो चुके हैं। तो एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस इस स्मार्टफोन के साथ कैसा रहा है गेमिंग के लिए, कंपटीशन में, और कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आपको शुरू में नोटिस नहीं होती लेकिन टाइम के साथ आप इस स्मार्टफोन में अप्रिशिएट करेंगे, आपको अच्छी लगेंगी। उन सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। पहली चीज़, जो Realme ने क्लियर AI वॉइस वाला ऑप्शन दिया है वो कॉल्स में ट्रूली काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि आपको कॉल्स आती हैं शोर वाली जगह पे, अगर आप कॉल ले रहे हैं तो कॉल मिलाते हैं, सामने ही ऑप्शन आ जाता है, उसको अगर आप ऑन कर लेते हैं उसके बाद ये बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह को, बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं उनको सप्रेस कर देता है और आपकी आवाज़ हाईलाइट करके प्रोमिनेंट होकर अगले बंदे तक जाती है। While you're on a call using the receiver, you can while you're on a call using the receiver. तो क्लियर एआई वॉइस वाला फीचर काफ़ी जगह पे मेरे काफ़ी काम आया है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसमें एनएफसी है या नहीं है, तो एनएफसी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक रियलमी ने जीटी मोड प्रोवाइड किया है, जीटी सीरीज वाला इस रियलमी 13 प्लस में, तो वो ट्रूली एक्चुअली काम करता है। यानी कि जब आप गेमिंग करने लगे या फिर वीडियो एडिट करनी हो, वीडियो एक्सपोर्ट करने लगे, तो मोबाइल फ़ोन की स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ता है। आपका मोबाइल फ़ोन आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के देता है, लेकिन उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि आपके स्मार्टफ़ोन की बैटरी काफ़ी जल्दी ड्रेन होती है। इस स्मार्टफ़ोन का जो मुझे एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, वो तकरीबन 6 घंटे से ऊपर नीचे ही था। यानी कि कभी 30 मिनट 40 मिनट मुझे नीचे मिल जाता था, कभी 30 मिनट 40 मिनट ऊपर मिल जाता था। तो 6 घंटे का एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम आप मान सकते हैं, जो कि थोड़ा-सा कम है, लेकिन आपको टेंशन नहीं होगी क्योंकि जो बॉक्स के अंदर 80 वाट का फास्ट चार्जर है, वो इस स्मार्टफ़ोन की बैटरी को तकरीबन 42-43 मिनट्स में 1-2% से 98-90% तक फुल चार्ज कर देता है। अब क्योंकि Realme इस स्मार्टफ़ोन को गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए हाइलाइट कर रहा है, तो इसमें जो प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी, जिसको Realme ने अपने स्मार्टफ़ोन के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज़ किया है। इसके एंटूटू पे स्कोर 7,40,000 से ऊपर और 7,60,000 से नीचे कहीं दरमियान में आते हैं। तो जिस प्राइस पे आता है ये वाला स्मार्टफ़ोन, उस हिसाब से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। अब कुछ गेम्स हैं जो फिलहाल इस प्रोसेसर के लिए ऑप्टिमाइज़ नहीं है 90 एफपीएस पे, तो अपडेट के साथ जैसे ही स्मार्टफ़ोन पे अपडेट्स आएँगी, गेम्स की अपडेट्स आएँगी, ये वाला प्रोसेसर कैपेबल है, 90 एफपीएस को सपोर्ट करता है। और इस स्मार्टफ़ोन पे आपको 90 एफपीएस का गेम प्ले तकरीबन सारे ही जो मेजर गेम्स हैं, गेंशिन इम्पैक्ट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल, ये सारी गेम्स आपको इजीली प्रोवाइड कर देंगी। मैं चूंकि गेमिंग करता नहीं हूँ और मैक्सिमम मैं सबवे सर्फर्स ही खेलता हूँ, मेरा जो मैक्सिमम काम होता है वो वीडियोस को एडिट करना और एक्सपोर्ट करने का होता है। तो अगर आप स्मार्टफोन पे वीडियोस एडिट करते हैं तो 4K वाली फाइल्स जब 2 से 3 अटैच कर देते हैं ना, 2 से 3 लेयर्स लगा देते हैं, वहाँ पे स्मार्टफोन थोड़ा बहुत लैग करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 4K वाली फाइल्स काफ़ी हैवी होती हैं। लेकिन अगर एक 4K वाली फाइल है और उसके ऊपर बी रोल्स वगैरह या बाकी जो फाइल्स हैं, पिक्चर्स वगैरह आप ऐड करते हैं, 1080p की वीडियोस लगाते हैं लेयर्स ऊपर, तो ये वाला स्मार्टफोन एडिटिंग में भी किसी किस्म का मसला नहीं करता और काफ़ी फास्ट और स्नैपी फील होता है। उसके बाद Realme का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें मैंने Realme UI की बहुत सारी AI फीचर्स को ट्राई किया है, और इस वीडियो में मैंने बात की तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस स्मार्टफोन के स्पेशली AI फीचर्स के ऊपर मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसमें सारी स्मार्टफोन की टिप्स एंड ट्रिक्स और कौन से AI फीचर्स नए आए हैं Realme UI में, वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। अब 12 GB 256 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास और UFS 3.1 की स्टोरेज है। रीड राइट स्पीड में आपको शो कर देता हूँ, काफ़ी अच्छे स्कोर्स आते हैं। कंपटीशन के हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन परफॉर्मेंस को और स्पीड को फुली टारगेट करता है। डे टू डे स्क्रॉल करने में UI में अगर आप स्क्रॉल करते हैं, नेविगेट करते हैं, तो किसी किस्म का लैग मुझे देखने को नहीं मिला। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्मार्टफोन सेटअप करते हैं ना, यानी कि पहली बार बॉक्स से निकालते हैं, तो क्योंकि Realme है तो Realme ने अपनी एप्लीकेशंस, ऐप मार्केट वगैरह, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें ऑन की हुई होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होती हैं। तो आपने एक तो जो एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं करते उनको अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरे नंबर पे ऐप मार्केट में आके, साइड पे सेटिंग में आके, हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, नोटिफिकेशन अलर्ट, इंस्टॉलेशन, पैकेज क्लीनअप, ये सारे ऑप्शंस ऑफ कर देने हैं। इससे ये होगा कि आपके स्मार्टफोन से जो फालतू की ऐप्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी और जो हॉट ऐप्स, हॉट गेम सजेशंस वगैरह होंगी वो भी रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद Realme UI आपको काफी क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन चूंकि गूगल डायलर है और गूगल मैसेज मैसेज वाली दो एप्लीकेशन है बाय द वे, लेकिन गूगल डायलर की वजह से अगले को अनाउंसमेंट जाती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। और मैसेजिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं तो गूगल मैसेज भी दिया गया है, और दूसरे नंबर पे
रियलमी का अपना मैसेज एप्लीकेशन भी है, जो आपको अच्छा लगे वो चला सकते हैं। मुझे थोड़ा-सा गूगल मैसेजेस अच्छा लगता है आरसीएस चैट की वजह से, बहुत सारे फीचर्स की वजह से, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट गूगल मैसेज को ही यूज़ कर रहा था। 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन की सपोर्ट देखने को मिली है और स्मार्टफ़ोन की जो डाउनलोड अपलोड स्पीड है वो ठीक-ठाक है, यानी कि जिस हिसाब से मुझे ये वाला नेटवर्क टेलीनॉर इस एरिया में बाकी स्मार्टफ़ोन्स पे प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही नेटवर्क स्पीड इस स्मार्टफ़ोन पे भी मुझे देखने को मिली है। अब अगर प्रैक्टिकल यूसेज की बात करें तो ये वाला स्मार्टफ़ोन मतलब शुरू में मुझे काफ़ी स्लिम, काफ़ी हैंडी सा फ़ील हुआ था, लेकिन टाइम के साथ-साथ 1 वीक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद थोड़ा-सा ये वाला स्मार्टफ़ोन आपको हेवी लग सकता है, क्योंकि मेरे ख़्याल में 187-189 ग्राम के आस-पास वेट है और वेट डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा-सा है कि ये वाला स्मार्टफ़ोन मुझे 1 से 2 हफ़्ते बाद थोड़ा-सा भारी फ़ील होने लग गया था। लेकिन उसका भी एक अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि आपने एक महँगा स्मार्टफ़ोन पकड़ा हुआ है, महँगा स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन और डिस्प्ले का एक्सपीरियंस इस स्मार्टफ़ोन के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा है। डिस्प्ले पे मुझे कभी भी ब्राइटनेस का इश्यू नहीं हुआ और स्क्रीन रिफ्रेश रेट स्पेशली मैंने ऑटो स्विच की बजाय 120 हर्ट्ज़ ऑल द टाइम हाई रिफ्रेश रेट सिलेक्ट कर लिया था, जिसके बाद ये वाला स्मार्टफ़ोन सारी ऐप्स पे यूट्यूब, टिकटॉक, किसी भी ऐप में आप नेविगेट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं तो कॉन्स्टेंटली 120 हर्ट्ज़ पे ही रहता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन थोड़ी-सी नीचे है, लेकिन काफ़ी फास्ट वर्क करता है और हर बार काम करता है, तो उस चीज़ से मुझे इतना मसला नहीं है। बाकी आप इस स्मार्टफ़ोन में मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ़ 2 सिम कार्ड की स्लॉट प्रोवाइड की गई है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का जो सेटअप है, काफ़ी लाउड स्पीकर्स हैं, क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन बेस की मुझे थोड़ी-सी कमी फ़ील हुई है। लेकिन उस बेस की कमी को अगर आप फुलफ़िल करना चाहते हैं तो इसमें जो हेडफ़ोन जैक प्रोवाइड किया गया है ना, या फिर सेटिंग्स में आप थोड़ा-सा वॉल्यूम के साथ, ऑडियो के साथ खेल सकते हैं और बेस को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे बात आ जाती है इस स्मार्टफ़ोन के कैमराज़ की। अब ऑनेस्टली बताऊँ तो इस स्मार्टफ़ोन के कैमराज़ को मैंने बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, लेकिन जितना मैंने यूज़ किया है, इस स्मार्टफ़ोन की पिक्चर्स थोड़ा-सा टाइम लेती हैं प्रोसेस होने में, 1 से 2 सेकंड का टाइम लेती है। उसके बाद जो पिक्चर ये वाला स्मार्टफ़ोन आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी ऑप्टिमाइज़्ड होती है। डिटेल्स वगैरह मुझे अच्छी लगी हैं और थोड़े से क जो कलर्स हैं वो बूस्टेड होते हैं। रियलमी के स्मार्टफ़ोन्स के कैमराज़ के ऑप्टिमाइज़ेशन का आपको पता है। लेकिन वो कई लोगों को उल्टा अच्छे लगते हैं कि मतलब पिक्चर में कलर्स बहुत ज़्यादा हों, तो वो चीज़ आपके अपने ऊपर है। आप चाहें तो इसका प्रो मोड यूज़ करके अपने हिसाब से जो कलर्स निकालना चाहें, वो भी ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह मैं आपको शो कर देता हूँ। इसका जो प्रॉपर कैमरा टेस्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था अनबॉक्सिंग की वीडियो में और मुझे इस स्मार्टफ़ोन का जो स्ट्रीट मोड है कैमरे के एप्लीकेशन में, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। उसमें जो फ़िल्टर्स हैं ना, वो काफ़ी अलग-अलग वाइब्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वज़ह से मुझे ये वाला मोड काफ़ी पसंद आया है। और कैमरा इस स्मार्टफ़ोन का ओवरऑल डिसेंट है। फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहाँ पे 4K वीडियो की सपोर्ट नहीं है, लेकिन 1080p 30 एफपीएस पे फ्रंट कैमरा से आप काम चला सकते हैं। बैक कैमरा इस स्मार्टफ़ोन का जो मेन कैमरा है काफ़ी अमेजिंग है। चाहे फ़ोटोज़ की बात करते हैं, चाहे वीडियोज़ की, और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन की वजह से रात के फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड कर देता है। तो ये था Realme 13 प्लस का एक थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म रिव्यू 1 महीना तकरीबन यूज़ करने के बाद। और ये वाला स्मार्टफ़ोन डिसेंट है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप गेमिंग के लिए और परफॉर्मेंस फ़ोकस स्मार्टफ़ोन चाहते हैं, तो इस स्मार्टफ़ोन को आप डेफ़िनिटली कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या मज़ीद कोई चीज़ मैं भूल गया हूँ, जो आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।